क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान उस्ताद, मीडिया प्रभारी व सोशल एक्टिविस्ट जन सेवा समिति से मीडिया प्रभारी भी हूँ मैं और व्यापार मंडल का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा खान भाई, ये बताइए जो अभी हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि आपको हम देख रहे हैं कि आपको कुछ होटलों में कुछ संस्थाओं की तरफ से कुछ किसान यूनियन वालों की तरफ से आपको सम्मानित किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये मेरी खुशनसीबी है। आपके चैनल के माध्यम से भी खास तौर से मैं इन भाइयों का, अपने दोस्तों का, इन संगठनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत और इतनी मोहब्बत से नवाजा। मामला एक था कि अक्सर आप भी जानते होंगे थोड़ा बहुत हमारे बारे में, कुछ ज़रूरतमंद नहीं, कई सारे ज़रूरतमंदों की किसी भी मुश्किलात, चाहे वो बच्चों की गरीब बच्चियों का निकाह हो, चाहे कई सारे स्कूल के बच्चों की फीसों का मामला हो या पढ़ाई का मामला हो, या फिर इसके अलावा दवाइयों का, इलाज का, कई तरह के, मतलब कोई भी किसी तरह की भी एक ज़रूरतमंद की मदद जो थी, राशन की, पानी की, उस कोशिश में हम अक्सर लगे रहते हैं। तो इसी एक सेवा के लिए हमें ख़ास तौर से जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन ने हमें अपने कार्यालय पर बुलाया था और सम्मानित किया था। और इस संगठन के प्रभारी राकिब खान साहब और उनकी सारी टीम, सभी पदाधिकारियों का हम बड़े दिल से, बड़ी मोहब्बत से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि आप ग्रुप में भी कभी किसी की शादियों के मैटर होते हैं या वैसे भी आप उसके बारे में डालते रहते हैं, तो कहाँ तक आप अपने तौर से, अपने स्तर से कहाँ तक लोगों की मदद करते हैं? जनाब, मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, बस एक नाचीज सा इंसान हूँ। बाकी हमारे जो साथी हैं, जो हमारी टीम के लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, वो हमारे लिए हर एक मुहिम में हमारे साथ बड़ी मोहब्बत और बड़ी ही शफ़क़त के साथ और हमसे 20 कदम आगे बढ़ा करके हमारा साथ देते हैं और इन कामों को अंजाम दिलवाते हैं। चाहे उसमें किसी भी, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी ज़रूरतमंद का कोई भी मसला किसी भी तरह का हो। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही मुद्दे पे हमें काम करना है, एक ही मैटर पे हमें बंधे रहना है, ना, लेकिन कोशिश की जाती है और किसी भी ज़रूरतमंद को स्टैंड दिया था, उसको खड़ा होने का, उसको परेशानियों से बचाने का, उसकी मुश्किलातों को आसान करने का, और ऐसा भी किया जाता है उनके साथ कि वो कुछ अपने लायक, अपने तरीके से स्टैंड भी ले सके और आगे भी खड़े हो सके। ये नहीं है कि उनको बिल्कुल फ्री की आदत लगा दी जाती। चाइना मांझे को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? जो आजकल चाइना मांझे के लिए तो हम आपको क्या बताएं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरा शहर ही हमारे और शहर से बाहर तक लोग हमारे बारे में बता देंगे कि हमने एक नहीं, कई सारी मुहिमें चलाई हैं और जारी रखी हैं। आज भी हमने लगातार इस चाइना मांझे के लिए लोगों को जागरूक भी किया और दुकानदारों को भी जागरूक किया और समझाया कि इसको ना इस्तेमाल करें, ना इसको बेचें। और इसके अलावा भी हमने एक सेफ्टी गार्ड स्टैंड रामपुर में जो अप्लाई किए थे, बनवाए थे, वो हमारी संस्था और हमने ही, हमारे जरिए से ही बनवाए गए थे और बिल्कुल फ्री लगाए गए थे। फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए थे, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए गए थे और जनता को जागरूक किया था कि आप ये स्टैंड बनवा करके इसको लगाइए। इससे उम्मीद है कि आपके कम से कम गर्दन और बदन का बचाव हो सकता है। लेकिन जनता से फिर मैं एक आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा, जनता अभी भी जागरूक नहीं है। वो अपनी गर्दन कटवाना, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात कि अपनी गर्दन कटवाना मंजूर समझती है, लेकिन एक 100 रुपए का स्टैंड लगा करके, बना करके अपने बाइक के आगे या अपने व्हीलर के आगे लगाना अच्छा नहीं समझती। याद रखें, शान में और शौकत में कुछ नहीं रखा है, जान है तो जहान है, हमेशा। यानी आपका कहना मतलब सेफ्टी, मतलब सेफ्टी, बेशक सुरक्षा ही, सावधानी ही और सुरक्षा ही जीवन का बचाव। ये एक पेट्रोल से मुद्दा अलग है, वो सिस्टम जो है वो एक्सीडेंट से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर चाइना मांझे की बात हो रही थी, चाइना मांझे का पेट्रोल के लिए भी और लगातार एक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ते हुए मैं हर एक जनता के, हर एक लेवल के नागरिक से आग्रह करूंगा और गुजारिश करूंगा कि पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए ही या किसी चालान से बचने के लिए हेलमेट का प्रयोग नहीं करें। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए है। इसको एक अपनी आदत के अनुसार अपनी जिंदगी में उतारना सीखिए और इसका कंटिन्यूअसली, लगातार इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी सुरक्षा भी रहेगी और आपका जीवन भी सुरक्षित।